ठीक है ना। प्रॉफिट सब्जेक्टिव है, बिल्कुल बिल्कुल। रिटर्न ओवर द लाइफ ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी अच्छी बात है तासीर। एक और फायदा भी है, कंसिडर ओवर लाइफ ऑफ इन्वेस्टमेंट। कुछ इन्वेस्ट की टेक्निक ऐसी आएंगी तो पूरी लाइफ को कंसिडर नहीं करती, ओवर इंटायर लाइफ ऑफ इन्वेस्टमेंट। वेरी गुड, ये पॉइंट भी अच्छा है, क्योंकि अभी पेबैक पे आएंगे तो पेबैक का मसला आएगा। एआरआर का सबसे बड़ा मसला ये है कि यार प्रॉफिट टिप पे बेस नहीं करता है, कैश पे बेस करता है। और कैश के बारे में लोग कहते हैं कि कैश जो है वो इतना ऑब्जेक्टिव नहीं होता, सब सॉरी क्या कहते हैं, एक वो नहीं होता, प्रॉफिट में चेंजेस हो सकते, मैनिपुलेशन हो सकती है। अच्छा, एक और बात, मसला ये है कि आप मुझे बताएं, इसमें एक मसला और भी है, सीरियस मसला है। डिफरेंट बिजनेसेस यूजेस डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, एग्री करेंगे। कोई बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करता है और कोई कैपिटलाइज नहीं करता। क्या आप कंपेयर कर सकते हैं दोनों बिजनेस को? जवाब दें, जवाब दें। Therefore, it is difficult to it may not be comparable. ये बात समझ आ रही है? किसी ने बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज की है और किसी ने बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं की। अब दोनों एक जैसे थोड़ी हैं। पॉलिसी सेम हो तो कंपेयर कर सकते हैं, मगर एक बात करें, तभी प्रॉब्लम है ना, पॉलिसी तो देखनी पड़ेगी। लिस्टेड कंपनी की तो फिर भी मिल जाएगी, मगर प्राइवेट कंपनी की कहाँ से लाओगे? आप मेरी बात समझ रहे हो? तो वहां तो प्रॉब्लम आएगा। फॉर एग्जाम्पल, बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन। और एक और मसला ये, इट इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू मनी समझते हैं, प्रेजेंट वैल्यू को इग्नोर करता है ये। सर ये आप हमें दे देना पीडीएफ जिसमें हम लिख रहे हैं, जिंदगी आसान हो जाएगी। एब्सोल्युटली नॉट। ये अभी साथ साथ आपने रजिस्टर बनाना है, अपनी हैंड राइटिंग में रजिस्टर बनाना है। मेरी हैंड राइटिंग में आपको वो कंफर्ट नहीं आएगा जो आपकी अपनी हैंड राइटिंग में आएगा। सर हम बाद में कर लेते हैं ना, कोई मसला थोड़ी, अभी लेक्चर ले लेते हैं। सर अभी हम 1.5x पे लेक्चर ले लेते हैं रिकॉर्डिंग वाले हजार, ये 2x पे लेक्चर ले लेते हैं, नोटिंग तो बाद में कर लेंगे। नोटिंग कभी भी नहीं होगी फिर। जब आप नोटिंग कर, पहली बात होगा दिल नहीं, पहली बात होगा टाइम ही नहीं होगा, बिजी लोग हैं। लेक्चर ले लिया बड़ी बात है। ठीक है, फिर अगर कभी चलो भूले बैठ के आप कभी नोटिंग करने के भी जाओगे तो आपको याद ही नहीं आएगा, फिर आप परेशान हो गए, फिर राइटिंग भी जाहिर सी वजह इतनी वो इतनी है, ऊपर नीचे हो जाती है कभी कभार हमारी। तो कहने का मतलब है कि बेहतर यही है कि यार आप साथ साथ लेक्चर के साथ देखिए काम कंप्लीट करके जाएंगे। फिजिकल क्लास जैसी क्लास समझे आप। मैं मानता हूँ फिजिकल क्लास वाली फीलिंग नहीं है, ना मेरी शक्ल नजर आ रही है, ना मैं फिजिकली सामने खड़ा हूँ, ना क्लास का कोई एटमॉस्फेयर बन रहा है, ना कोई बराबर में आप दोस्त को कोनी मार के तंग कर सकते हो, कुछ भी नहीं हो रहा। मगर बात यह है कि कम से कम पढ़ाई के एंगल से इतना तो कर लें कि चलो रजिस्टर जैसे बनता था, नोटिंग भी साथ साथ होती थी, समझते भी साथ साथ थे, टीचर भी साथ साथ बताता था, हमें टाइम भी देता था टीचर नोट करने का, या हम खुद भी टाइम ले सकते हैं, जितना चाहे टाइम ले लें रिकॉर्डिंग वॉच करके। तो प्लीज कोशिश करें यार कि रेप्लिकेट ना करें चीज़ों को, कोशिश करें। ये मतलब ऐसा है कि यार ये छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत ज़्यादा ना एंड में जाके हेल्प करेंगी। तो आज साथ साथ नोट करेंगे, ठीक है। मैं आपको नोट करने का टाइम भी देता हूँ, अभी आपने देखा आज के लेक्चर में भी दिया, आगे भी पूरे सेशन में आपको ये नोट करने का टाइम मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। और रिकॉर्डिंग वाले हज़ार को तो मसला ही नहीं नोट करने का टाइम का, रिकॉर्डिंग बहुत कर दी, लाइव वाले हज़ार को भी टाइम मिला करेगा। अगर साथ साथ रजिस्टर बनाए प्लीज़ यार, प्लीज़ यार, ये मैं आपको सीरियस बताऊँ, ये आपका टाइम बच रहा है। ये आप अगर समझ रहे हैं कि टाइम लग रहा है ज़्यादा, ठीक है, मेरा टाइम ज़्यादा लग रहा है ना यार, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोग नोट करें, मगर बात ये कि अल्टीमेटली आपको बेनिफिट करेगा, और ये आपको बाद में समझ आएगी जब आप जिस दिन नोटिंग नहीं करेंगे ना, किसी एक दिन आप नोटिंग ना करें और आपने पहले से नोटिंग की हो तो आपको फर्क समझ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ना चाहेंगे? नोटिंग हो गई है, मुझे कंफर्म करें यार, मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ। अच्छा जी, बिल्कुल अक्सर इसमें जजमेंटल में आ जाएगा, ये सब्जेक्टिविटी में आ जाएगा कि सब्जेक्टिव है इसलिए। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे अगली टेक्निक पे चलेंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने एआरआर को बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया। पेपर में आने के चांसेस काफी कम होते हैं इसके यार, क्योंकि बहुत आसान टेक्निक है ना, तो आने के चांसेस कम है। हाँ जी, बाबर आजम, हरदिल अजीज। हरदिल अजीज तो नहीं, कुछ लोग खैर बेचारों को सेल्फिश सेल्फिश बोले होते हैं।
बट खैर बाबर आजम के हम बात कर लेते हैं जी, पाकिस्तान के स्टार हैं। पे बैक पीरियड पे बात करते हुए हम पे बैक टेक्निक पढ़ेंगे बाबर आजम के सवाल के साथ। पे बैक का पहले मतलब समझ लें, व्हाट इज पे बैक। मैं चाहूंगा एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझ लें, मगर पहले ओरली भी कुछ बात कर लेते हैं। पे बैक पीरियड नाम से ही लग रहा है, पे बैक पीरियड क्या शो करेगा जी, आप लोगों को क्या लग रहा है पढ़ के। हम्म। पे बैक पीरियड क्या शो करेगा भैया। बिल्कुल, टाइम टेकन, पीरियड मीन्स टाइम, पीरियड मीन्स टाइम, टाइम टेकन टू रिकवर इन्वेस्टमेंट। टाइम टेकन टू रिकवर इन्वेस्टमेंट, कितने अरसे में पैसा वापस आ जाता है, पैसा कितने टाइम में वापस आएगा। अगर आप किसी मेमन दोस्त के साथ बैठेंगे, मेमन न्यू वैसे मैं क्लियर कर दूं, तो मेमन दोस्त के साथ आपने बोला जी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आई है, 10 लाख रुपए लगाने हैं, बहुत बेहतरीन रिटर्न मिलेगा। सबसे पहला सवाल वो ये करेगा मेमन दोस्त आपका कि यार रिटर्न रिटर्न को छोड़ो, ये बताओ पैसा वापस कब आएगा, ये मेरे 10 लाख रुपए मुझे वापस कब मिलेंगे, पहले मुझे ये बता दो। पहले मैं अपना रिस्क चेक कर लूँ ना भाई, मुझे एक्चुअली पैसे वापस कब मिलेंगे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट कितने टाइम में रिकवर हो जाएगी। तो ये मुझे बताए छोटा होना चाहिए कम होना चाहिए, इट शुड बी हायर और इट शुड बी लोअर, इट शुड बी स्मॉल और इट शुड बी हायर। ये आंसर जो है कहा लगता है, पे बैक पीरियड जितना जल्दी हो अच्छी बात है। हालात का भरोसा नहीं है, जल्दी पैसे पकड़ो और अपना रिस्क कवर करो। जितना ज्यादा होगा उतना रिस्क बढ़ जाएगा यार, जितना कम होगा उतनी अच्छी बात है। बिल्कुल सही का, फकर अब्बास, इकरा जमाल, मानूर खालिद, सभी हैदर, एच कासमानी, तासीर दिया, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, अच्छा अब जल्दी से आते हैं, क्या कह रहे थे भैया। हाँ, अब हम जल्दी से आते हैं सवाल पे। Babar Azam Limited can invest in any of the four projects below. The company intends to make decision on the base of payback period. Calculate payback period in each of the following case and suggest suitable project on its basis. चार प्रोजेक्ट हैं ABCD। बहुत पहला आसान सा पहला है, पहले प्रोजेक्ट में 240 मिलियन बाबर आजम ने 24 करोड़ रुपए लगा दिए हैं। हर साल उनको 80 मिलियन 80 मिलियन 80 मिलियन 80 मिलियन 4 साल तक मिलते रहे। मुझे बता दें, क्या पहले साल पेबैक हो गया, क्या पहले साल सारे पैसे वापस आ गए, नहीं है। क्या सेकेंड ईयर में पेबैक हो गया, नहीं, दोनों सालों को मिला के 160 हुए अभी सर, 240 पूरे नहीं हुए। अच्छा चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब हो गया पेबैक, तीसरे साल हो गया पेबैक, ये 3 सालों में पूरे पैसे एक एक रुपया रिकवर हो गया। तो पेबैक पीरियड कितना हुआ, पेबैक पीरियड इज एब्सोल्युटली 3 इयर्स। क्या ये बात समझ आती है। 3 सालों में पैसा रिकवर हो गया हमारा, 3 साल डॉट, 3 साल एग्जैक्ट पेबैक पीरियड। लॉजिक समझ आ रही है, एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ मैं आपको। अच्छा प्रोजेक्ट बी का पेबैक बताएंगे आप जरा। क्या प्रोजेक्ट बी का एक बी का पीरियड पहले साल हो गया, नो। क्या प्रोजेक्ट बी का पीरियड 2 सालों में हो गया, नो। क्या प्रोजेक्ट बी का पीरियड पेबैक पीरियड क्या 3 सालों में हो गया, जल्दी बताएंगे। 3 सालों में तो ये ज्यादा चला गया, 120 प्लस 120 240 हो गया है, और 240 और 200 360 चला गया, हमें तो 300 पे रोकना था, ये 360 पे चला गया, क्या करें। 3 सालों से पहले हुआ है ये, प्रोरेट करने ले, प्रोरेट प्रोपोर्शनल आसान है ना यार, ऐसे ही बता दो। इतनी मैथ्स हमें आती है सर, सर इतना आप हल्का ना ले हमें, सर इतनी मैथ्स हमें आती है। सर 160 120 हो गया, हमरे को तो खाली 60 चाहिए था, इन्होंने तो 120 कमा के दे दिया। ये कैश फ्लो पे बात हो रही है, तो इसका मतलब पे बैक हो गया 2.5 ईयर्स, 2 ईयर्स 6 मंथ्स, 2.5 ईयर्स विल बी योर पे बैक पीरियड। ठीक है जी, बात समझ आई। ठीक है, इवनली एज्यूम करें, कुछ क्लियर है बात हमें। हम्म। कंफर्म करें।
हम्म, नोट करें। अच्छा ये थर्ड वाले का ट्राई करें आप, चलें थर्ड वाले का आप ट्राई करें, सी का और डी का आप ट्राई करें, मैं बात करते हैं, मैं वो कराता हूँ, सी और डी आप ट्राई करें। ठीक है जी, आंसर आने शुरू हो गया, दैट्स ग्रेट यार। 150, 150, 120 और 280। तो पहले साल 150 हो गया, फिर 150 मजीद 300 हो गया, 420। पे बैक पहले साल नहीं आया, दूसरे साल भी नहीं आया, 30 साल आ चुका है पे बैक, मगर आगे चलेगा। अच्छा अब एक टेक्निक समझ लें प्लीज, पेपर में क्या करना है उसमें आसानी हो जाएगी, टाइमलाइन बना के मैं समझाना चाहूंगा ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ये देख लें प्लीज। ये देखिएगा प्लीज, ईयर 1 में 150, फिर ईयर 2 में मजीद 150, तो ये हो गया 300। ठीक है, अब आप मुझे बताएं सेकंड थर्ड ईयर में ये 120 कर रहा है मजीद, सही है, यानी कि 420 पे जा रही है ईयर 3 के एंड पे। मगर आपको 420 नहीं चाहिए ना यार, आपको तो मजीद, आपको तो पे बैक का मतलब ब्रेक इवन। ब्रेक ब्रेक बेबैक का मतलब है कि नो प्रॉफिट नो लॉस। पेबैक का मतलब है बस पैसे रिकवर हो जाएं, तो 400 पे हो जाएंगे। तो कितना सफर बाकी है, कितना सफर बाकी है? 120 पूरा नहीं चाहिए हमें, हमें सिर्फ 100 चाहिए, सिर्फ 100 का सफर रह गया। तो 2 साल पूरे, 2 साल पूरे, 100/120, 100/120। 120 पूरा नहीं चाहिए हमें, 120 में सिर्फ 100 मार्क्स चाहिए, इसको इस तरह समझ लो, अगर 120 मार्क का पेपर है तो मुझे सिर्फ 100 चाहिए पेबैक करने के लिए। मेरी बात समझ आ रही है? 2.886 आ रहा है, 2.83 आ रहा है, 2.83 आ रहा है आशीष, आशीष 2.833 आ रहा है मेरे ख्याल से। और अगर मंथ्स में करना चाहते हो, और अगर मंथ्स में करना चाहते हो, ठीक है जी, बात समझ आई? ठीक है, 2 years and 10 months, 2 years and 10 months, क्लियर है बात हमें? ठीक है। अच्छा अब सी के बाद मैं आता हूँ डी के, डी के पेबैक में क्या करेंगे? डी के पेबैक में, अच्छा मैं एक टेबल बनाने जा रहा हूँ, टेबल बना के भी कर सकते हैं। प्रोजेक्ट डी का मैं फॉर्मल तरीका बता रहा हूँ, पेपर में आप क्या करोगे देखना प्लीज। ईयर, प्लीज गौर से देखना यार, ये फॉर्मेट हम फॉलो करेंगे अगर आप ऑर्गेनाइज अप्रोच चाहते हो। कैश फ्लो, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो, ठीक है, पेबैक पीरियड, तो कैश फ्लोज कितने कितने ईयर 0 पे कितने कैश फ्लोज हैं? जल्दी जल्दी फाइनल कर लेते हैं। सही है, आपके काफी लोग के आंसर आ चुके हैं, मैं आई एग्री। 500, 100, 200, 90, 165। 100 के बाद क्या था? 200, 90, 165। क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज, क्यूमुलेटिव मींस कंबाइंड। 500। क्यूमुलेटिव 500 माइनस है और 100 प्लस है, कितना हो गया? 500 माइनस है, 100 प्लस है, कितना हो गया? अगेन अभी भी माइनस में चल रहा है, अभी भी माइनस में चल रहा है, अभी भी ओवरऑल नेगेटिव में। मेरी बात समझ आ रही है? पेबैक नहीं आया अभी, आपके 500 नेगेटिव था, 500 का डेफिसिट, अभी 100 रन बने खाली।
जो लोग क्रिकेट फॉलो करते हैं उनको पता है 400 का डेफिसिट है, 400 की ट्रेल है, फिर 200 आ गया, अभी कितना डेफिसिट है, अभी भी 200 का डेफिसिट है भैया, अभी भी 200 का डेफिसिट है भैया। ये क्यूमुलेटिव कैसे आ रहा है, इन दोनों को ऐड करके, क्यूमुलेटिव कैसे आ रहा है, इन दोनों को ऐड करके, जो प्रीवियस बैलेंसेस में जो इनफ्लो आया है वो एडजस्ट किया। अब 200 माइनस है, यहाँ कितना आएगा, इधर कितना आएगा, अगर मैं टेबल फॉर्म में जाऊं, टेबुलर फॉर्म में जाऊं, ऑर्गेनाइज मैनर में जाऊं, तो 90 और आ गया, 110 हो गया। यहाँ भी पेबैक नहीं आया, इधर भी पेबैक नहीं आया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 55 प्लस हो गया, 55 ऊपर चला गया, तो हमें तो नहीं चाहिए था 55, हमें तो सिर्फ 110 चाहिए था, हमें 165 नहीं चाहिए, ये तो 165 ला के दे रहा है, हमें तो 110 पे हम खुश हो जाएंगे, हमें 110 पे पेबैक आ जाएगा। तो पेबैक कितना हुआ, जवाब दीजिए, पेबैक कितना हुआ, अरे हमारा पेबैक कहाँ हुआ, 3 इयर्स पूरे। 3.67 ईयर्स। और अगर मंथ में जाऊं, कितने लोगों का ये आंसर आ गया था, डेसिमल में आया या मंथ में आया, कितने लोगों का ये आंसर खुद से आ गया था पहले से, मेरे लिखने से पहले कितने लोग ये आंसर निकाल चुके हैं, प्लीज मुझे कंफर्म करेंगे, यस लिख दें चैट के थ्रू। मंथ में कन्वर्ट करना जरूरी नहीं है। एच कासमानी, अक्सा, इकरा, रोहन, फखर, क्लियर है बात हमें। आशीष ठीक है, आशीष 3.6 3.67 चल जाएगा, फखर अब्बास, रोहन ठीक है, क्लियर है। किसी का कोई गलत था तो देख लें यार, कोई सवाल है, कंफ्यूजन है, पूछ लीजिए प्लीज। ये थोड़ा ऑर्गेनाइज मैंने जिसका आ भी चुका है, मैं कहूंगा फिर भी अभी टेबल नोट कर लो, ताकि आपको एक पेपर में बदल जाए, पेपर में टेक्निक क्या फॉलो करनी है, टेक्निक क्या फॉलो करनी है, जल्दी से नोट करेंगे यार प्लीज, क्विकली क्विकली नोट करेंगे, टाइम का हमें मुकाबला सकते हैं, जल्दी से शाबाश। कोई सवाल है, कंफ्यूजन है, पूछ लीजिए जल्दी से, आगे बढ़े, नोट करें जल्दी से, शाबाश। बेल आउट पेबैक इंडियन कॉन्सेप्ट है, तो बात करते हैं, इसको नोट कर लें जल्दी से नोट। अच्छा चलें यार, एक और कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, बेल आउट पेबैक, क्वेश्चन नंबर 3। रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट पेबैक पीरियड विदाउट कंसिडरिंग बेल आउट एंड कैलकुलेट पेबैक पीरियड। बेल आउट पेबैक पीरियड है, बेल आउट पेबैक पीरियड क्या होता है पहले मैं समझा देता हूँ, ये इंडियन कॉन्सेप्ट है, यहाँ बुक में भी लिखा हुआ है। हमारी बेल आउट पेबैक पीरियड होता है कि पीरियड कैन बी कैलकुलेटेड टेकिंग इनटू अकाउंट पॉसिबिलिटी ऑफ अबंडनिंग द प्रोजेक्ट एट ईच पीरियड। मुझे एक बात बताएं, क्या जरूरी है हम सारे, अगर 4 साल का प्रोजेक्ट है 4 साल कंटिन्यू करें, सवाल है मेरा। नहीं अभी नहीं है, बिल्कुल रोहन, इसलिए हम उसको हटा रहे हैं अभी ना, वर्किंग कैपिटल, इसीलिए मैंने कहा बाद में डिस्कस करेंगे ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अच्छा सवाल मेरा समझिएगा, सुनिएगा, बेल आउट पेबैक पे मेरा सवाल से रिलेटेड मेरा सवाल है, क्या जरूरी है कि हम इन्वेस्टमेंट के 4 साल पूरे करें, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम 1 साल बाद इन्वेस्टमेंट को बेच के देखें कितने पैसे आ रहे हैं, अगर अच्छे पैसे मिल जाते हैं तो बस सही है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, या 2 साल बाद देखें पैसे कितने आ रहे हैं, या 3 साल बाद देखें पैसे कितने आ रहे हैं। तो बेल आउट पेबैक आपको ये इंडियन कॉन्सेप्ट है, ये बताता है, हमारी बुक में ही मौजूद है, ICAP के स्टडी टेक्स्ट में ही मौजूद है, कि वो पेबैक पीरियड है जो टेक इनटू अकाउंट द पॉसिबिलिटी ऑफ अबंडनिंग द प्रोजेक्ट एट ईच पीरियड। अगर आपको ईच पीरियड पे एक ऑफर मिले कि आप अपने बिजनेस को बंद करें, जाएं ये पैसे लेके, तो क्या हमें ये करना चाहिए, क्या इससे पेबैक आ जाएगा, क्या जल्दी पेबैक आ जाएगा, तो ये हमें जो है यहाँ पे बताता है, ठीक है जी। अब इसको जरा जल्दी से हम एक सवाल के थ्रू देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपने गौर से देखना है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्विज होगा, क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्विज होगा, ठीक है। 3 आपने गौर से देखना और फिर 4 आपका क्विज हो जाएगा। सवाल पढ़ेंगे, मोहम्मद आमिर लिमिटेड इज इन्वेस्टिंग इन न्यू प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ 750,000, 7.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए मोहम्मद आमिर को। द फॉलोइंग एस्टिमेटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर द प्रोजेक्ट। एनुअल नेट कैश फ्लो बता दिए, 200, 250, 300, 400। नेट कैश इनफ्लो रिजल्टेड फ्रॉम बेल आउट 450, 300, 150, 0, ठीक है। रिक्वायर्ड कैलकुलेट पेबैक पीरियड विदाउट कंसिडरिंग बेल आउट, ठीक है। और बी में कैलकुलेट बेल आउट पेबैक पीरियड। तो स्टार्ट कर दें, तो अब इस पे जरा टेबल देख लें कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करें, 4 आपका अभी क्विज होगा।
आपने एयर रखा, आपने कैश फ्लोज रखे, आपने क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज रखे। आपने बेल आउट कैश फ्लोज रखे। ठीक है, और फिर उसके बाद आपके पास जो है वो मैं किसी वजह से ईयर जीरो से स्टार्ट नहीं करूँ, ईयर वन से स्टार्ट करूँगा। अच्छा देखिएगा प्लीज, पहले साल कैश फ्लो मिल रहा है 200, गौर से देखिएगा प्लीज, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा जी। तो क्या पहले साल पे बैक आ गया? चेक करते हैं जरा। पहले हमने ईयर लिखे 1 2 3, ठीक है। कैश फ्लो क्या क्या है? 200, 250, 300, क्यूमुलेटिव हो गया 200, 450, 750। जब बेल आउट कैश फ्लो देखेंगे प्लीज, बेल आउट कैश फ्लो का मतलब है अगर मैं एक पहले साल ही इन्वेस्टमेंट बेच दूं, पहले साल ही इन्वेस्टमेंट बेच दूं तो इन्वेस्टमेंट 450 की बिक जाएगी। तो 450 और 200 मैंने अभी तक कमाए, 450 और ऐड करो, क्या पेबैक आ रहा है? क्या पैसे पूरे हो रहे हैं? क्या पैसे वापस मिल रहे हैं? क्या पेबैक हो रहा है? जवाब दें, यस और नो में जवाब दें, कितने का डेफिसिट आ रहा है अभी भी? अगर मैं इन्वेस्टमेंट को पहले साल के आखिर में बेच दूंगा तो 450 भी मिलेंगे और 200 मैंने कमा लिए थे, तो टोटल 650 हो गए, हालांकि मैंने पैसे लगाए थे 750। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आपने ऐसा नहीं करना भाई, गड़बड़ हो जाएगी, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो टोटल क्यूमुलेटिव कैश फ्लो 650 हो रहे हैं, यानी कि बेल आउट नहीं हुआ, हमने 750 की पैसे लगाए यार। अच्छा सेकंड ईयर में चेक करें कि अब पे बैक हो गया, कि अब पे बैक हो गया सेकंड ईयर में। 200 और 250, 450 कमा लिए टोटल। पहले साल 200 कमाए थे, सेकंड ईयर 250 कमाए थे, 450 हो गए टोटल यार। 450 टोटल हो गए, और ये भी ऐड करें 750 हो गया। ये मैं ऐसे ही सही कर रहा हूँ, दोनों को ऐड करके सही कर रहा हूँ कि 450 भी मिलेंगे और 300 भी मिलेंगे, जिस तरह यहाँ 200 भी मिलेंगे और 250 भी मिलेंगे, इसी तरह यहाँ 450 भी मिलेंगे और 300 भी मिलेंगे। क्या ऐसा होगा? जवाब दीजिए, क्या हम सही लिख रहे हैं? जवाब दीजिए। नहीं 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 नहीं, अगर आप एयर टू पे आ गए हो, ये अब आपको फॉरगॉन करना होगा, ये अब आप भूल जाएं, ये आपको पास्ट हो गया, ये आपको नहीं मिलता। ऐसा थोड़ी होगा कि 450 का भी बेच दूं और फिर 300 का भी बेच दूं। अबे भाई एक ही बिजनेस है, क्या बात कर रहे हैं आप? 450 भूल जाइए, 450 फॉरगॉन, 450 पुरानी बातें हो गई। हमने बंदे को कहा यार आपने 450 की बात की थी, अब आप 450 का बिजनेस लीजिए, बोलेगा सर आपका बिजनेस 1 साल पुराना हो गया, आपका प्रोजेक्ट 1 साल पुराना हो गया, आपसे मैंने 1 साल पहले बात की थी, आज 2 साल बाद आप आ रहे हैं, आज मैं आपको 450 नहीं दूंगा, आज मैं आपको खाली 300 दूंगा। तो इसका मतलब बेल आउट का जो कैश फ्लो है वो 750 नहीं 300 ऐड होगा। ये बात समझ आ रही है आपको? ये बात समझ आ रही है आपको कि हम 300 पे काम करेंगे, 450 गया, पास गुजर गया, गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आ सकता, जो हो गया सो हो गया, जो हो गया तो हो गया। ये 450 तो गया, अब इसके बारे में बात नहीं हो सकती। क्या पेबैक आ गया? यस पेबैक आ गया, 2 years इज द पेबैक पीरियड। बेल आउट से बात करें तो 2 years इज द पेबैक पीरियड, और अगर विदाउट बेल, सॉरी, बेल आउट से बात करें तो 2 years द पेबैक पीरियड। अगर बेल आउट के बगैर बात करें तो कितना आ रहा है? अगर बेल आउट के बगैर बात करें, बेल आउट के बगैर, तो इसको देख लें। अगर बेल आउट के बगैर देखेंगे, यानी कि बेल आउट के कॉलम को मैं साइड में कर दूं, बेल आउट के कॉलम को मैं रिमूव कर दूं, बेल आउट के कॉलम को मैं इग्नोर कर दूं,
तीन करके छोड़ दूं तो क्या होगा फिर 3 ईयर्स होगा। तो बेल आउट से फायदा हुआ? बेल आउट कुछ लॉजिकल बात रख ली है? हाँ, कुछ लॉजिकल लग रहा है कि ऐसा हो सकता है ना दुनिया में कि हम पे बैक बेल आउट पे काम कर लें, जल्दी बेच दें प्रोजेक्ट को, बेच के आगे बढ़े। आजकल तो बहुत बिजनेस बिक रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, जो है वो बस मैं क्या बोलूँ हालात की वजह से। तो बेल आउट पीरियड को कंसिडर करेंगे तो 2 साल आएगा, वैसे 3 साल आ रहा है। इसको नोट करेंगे प्लीज, इसको नोट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4, ट्राई ऑन योर ओन, इट्स योर क्विज। वहाब रियाज को आप खुद सॉल्व करें, वहाब रियाज टैकल हो जाएगा। आपने मोहम्मद आमिर को देख लिया, तो वहाब रियाज क्या चीज है? जल्दी से वहाब रियाज ट्राई करें, ट्राई ऑन योर ओन दिस क्वेश्चन नंबर 4। आई वांट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, प्लीज जस्ट नोट दिस डाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर रिक्वायर्ड टू नोट दिस टेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल नोट दिस क्वेश्चन नंबर 3 एंड देन आई एम एक्सपेक्टिंग, आई वुड लाइक यू टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 एंड टेल मी व्हाट्स द राइट आंसर। जो लोग रिकॉर्डिंग से रेफर करें, रिकॉर्डिंग पॉज करके करेंगे, रिकॉर्डिंग वाले साथ डायरेक्ट करेंगे, जल्दी करेंगे प्लीज, स्टार्ट। अच्छा जी, आ गया जी, दैट्स गुड यार, काफी लोग के आंसर आ गए, दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट। चले मैं सॉल्व भी कर लेता हूँ, बेहतरीन हो गया। इरशाद डेसिमल में नहीं आ सकता यार प्लीज। बेल आउट पेबैक का मसला ये है कि मैं भी क्लियर करूंगा बात के डेसिमल में नहीं आ सकेगा। उसकी वजह ये है कि जो पे बेल आउट पीरियड होता है ना, वो हमेशा बेल आउट का जो ऑफर होता है वो आखिर में ही दिया जाता है ना आपको, लास्ट में दिया जाता है। इसलिए मैं नहीं समझता कि ये होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। अगेन इसी तरह टेबल बनेगा, एयर, कैश फ्लोज। ठीक है, मैं बताता हूँ, मैं जफर बिल्कुल एक्सप्लेन करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, डेसिमल में नहीं आएगा, इसका आसमानी है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्यों, देखा गौर से देखिएगा। क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज। तो ये कितना हो गया, 300, 400, 400, 400। क्यूमुलेटिव कैश फ्लो हो गया 300, 700। क्यूमुलेटिव कैश फ्लो का कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट होगा पे बैक में। अच्छा, बेल आउट कैश फ्लोज कितने कितने साल के आखिर में। अब आप देख रहे हैं बेल आउट जीरो क्यों हो रहा है? बेल आउट जीरो क्यों हो रहा है? क्योंकि एंड में प्रोजेक्ट नॉर्मली लाइफ जीरो होती है ना, अक्सर एंड में लाइफ जो है वो जीरो होती है, नहीं एंड में। ठीक है। अच्छा, दोनों को ऐड करके देखेंगे। सॉरी, बेल आउट कैश फ्लो के बाद टोटल कैश फ्लो का कॉलम दिया था, 750। आ गया बेल आउट, बेल आउट। नहीं जी, 1200 रुपये लगाए हैं, ऐसे कैसे आएगा? 1200 रुपये लगाए, नहीं आया। 700, 300, 1000 नहीं आया, अभी भी नहीं आया। मेरी बात समझ आ रही है? देख लें, दोनों सालों में नहीं आ रहा, मेरी बात समझ आ रही है? 300 और 4, 450, 750 नहीं हुआ, 300 और 400 को ऐड किया, क्यूमुलेटिव हो गया 700। दोनों सालों के मिला के पैसे जो हमने कमाए हैं वो 700 हो गए। ठीक है, बेल आउट 300 है तो 1000 नहीं हुआ। अब आप देखें, अब हो गया बेल आउट 1100, 150, 300, 400, 400, इन तीनों को ऐड किया, 1100 हो गया कंबाइंड, 3 सालों का कंबाइंड 1100। और 150 मजीद। तो बेल आउट हो गया नहीं हुआ? जवाब जवाब दें। यस। अब बोलेंगे सर नहीं तो ज्यादा हो गया,
हमें तो 1200 करना चाहिए था, ये तो 1250 हो गया। या कोई बात नहीं, खैर हो गई, खैर हो गई, कोई सा मसला नहीं है, कोई सा मसला नहीं है। अब आप बोले नहीं सर इसको डेसिमल में कर, डेसिमल में इसलिए नहीं आ सकता यार, देखें ये जो बेल आउट होता ना, बेल आउट ये हमेशा जो ये फिगर था ना, ये ईयर एंड की फिगर था। देखिए मैं लॉजिक समझाना चाह रहा हूँ कि ये क्यों आपके पास डेसिमल में नहीं आ सकता। देखें ये जो फिगर है ईयर एंड की है, ये दरमियान की नहीं है। अच्छा कहाँ लिखा हुआ था ये देखें, ये एट द एंड ऑफ ईच पीरियड। मेरी बात समझ आ रही? देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, एट ईच पीरियड एंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस हर साल के एंड में देखा जा रहा है सेल करें या ना करें, हर साल के आखिर में देखा जा रहा है, क्लोजिंग के वक्त देखा जा रहा है बिजनेस सेल करें ना करें। हर वक्त बिजनेस के ऊपर सेल का बोर्ड नहीं लगा हुआ, हर वक्त बिजनेस को सेल नहीं किया जा रहा। जो बिजनेस की सेल प्रोसीड दी जाएंगी आपको वो एंड में दी जाएगी, यानी कि जितना बेल आउट का कैश फ्लो दिया जा रहा है ये आपको एंड ऑफ द ईयर दिया जा रहा है। जब आपको एंड ऑफ द ईयर दिया जा रहा है तो ऑफर आपके पास एंड ऑफ ईयर के अलावा अवेलेबल ही नहीं है। मैं मानता हूं, मैं मानता हूं, मैं मानता हूं, बिल्कुल मानता हूं कि ये जो है वो नॉर्मल पेबैक से हटके है। मैं मानता हूं कि बिजनेस कभी भी सेल हो सकता है प्रैक्टिकली, मैं मानता हूं कि ऑफर कभी भी आ सकती है, मगर जो डेटा हमें प्रोवाइड किया जा रहा है बेल आउट का वो चूंकि एंड ऑफ ईयर है, इसीलिए हम एंड ऑफ ईयर के अलावा नहीं जा सकते। तो सर ये ऊपर जा रहा है 50 रुपए जाने दें, कोई बात नहीं, बेबैक में ये थोड़ी पैसे कवर करने हैं ना यार, पैसे तो कवर हो गए ना हमारे। तो सर 2 इयर्स क्यों नहीं हुआ? 2 ईयर इसलिए नहीं हुआ, 2 ईयर में पैसे पूरे नहीं हुए थे, हमारे पास यहाँ सिर्फ 1000 जमा हुए थे, हालांकि हमें 1200 कवर करने थे। मेरी बात समझ आ रही है? ये यहाँ पे बेल आउट नहीं हो सकता, पेबैक नहीं हो सकता, पेबैक नहीं हो सकता क्योंकि पैसे कम जमा हुए ना भाई, पैसे कम जमा हुए। मेरी बात समझ आ रही है? पैसे कम जमा हुए। क्लियर है बात हमें? आर वी क्लियर टिल दिस पॉइंट? एग्री करेंगे? कितने लोगों का आंसर यही आया एग्जैक्टली फाइनल मुझे बताएं। 3 इयर्स आ चुका है, डेसिमल में नहीं है, 3 इयर्स आ गया था। कितने लोग हैं प्लीज यस करके बताएं ना यार, पार्टिसिपेट करें, हमका पार्टिसिपेशन इन सेशन की जान होता है। फखर अब्बास का आया था, और अक्सा का आ गया, रोहन का आ गया है, तासीर जिया का आ गया है, दैट्स गुड। और 3 इयर्स, 3 इयर्स इकरा जमाल का आ गया था, ठीक है गुड। इरशाद का आ गया दैट, इसका तो आ रहा है आंसर यार, ऐसी बात नहीं है माशाल्लाह, ठीक है। बाकी लोग भी देख लें। एच कासमानी क्लियर है? अभी क्लियर है एच कासमानी? कंफर्म करें अभी क्लियर है? कोई सवाल है पूछ लें। डेसिमल में नहीं हो सकता क्योंकि जो फिगर दी हुई है बेल आउट की है मजबूरन आपको ईयर एंड की दी हुई है। चलो गुड, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, नोट कर लें। चलिए मैं अजान के बाद बात करता हूँ, अजान हो रही है, मैं अजान के बाद बात करता हूँ, आप इसको नोट करें, नोट करें। अजान के बाद कंटिन्यू करते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा जी कंटिन्यू करेंगे बात को। ये हो गया नोट? अच्छा एक चीज़ मैं कभी पहले करा देता हूँ कभी बाद में करा देता हूँ, आप लोगों को पहले करा देता हूँ मैं, चलिए साथ साथ हो जाएगा। लास्ट सेशन वालों को शायद मैंने अगले लेक्चर में करवाई थी, सेकंड लेक्चर में करवाई थी, आप लोगों को मैं फर्स्ट लेक्चर में करवाता हूँ, कोई सा मसला नहीं है। अच्छा ये पे बैक पीरियड में ना कुछ एडवांटेजेस हैं, इसके भी जरा हम नोट कर लेते हैं। तो हाउ इफेक्टिव इज पे बैक पीरियड, यानी कि एडवांटेज का दूसरा नाम फॉर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। एडवांटेज एडवांटेज समझाने से पहले ना मुझे एक साइड में एग्जांपल भी समझानी है, तो मैंने उसकी भी जगह छोड़ी। एडवांटेज क्या है जी? इजी टू कैलकुलेट, इजी टू अंडरस्टैंड,
और इट evaluates risk of investment। एग्री करेंगे? इन्वेस्टमेंट कितनी रिस्की है ये पता चलता है, एग्री करेंगे? देखे ना यार, मतलब अगर ज्यादा बड़ा पेबैक है तो इसका मतलब रिस्की इन्वेस्टमेंट है। क्या ख्याल है? और अगर कम है तो कम, मतलब कम रिस्की है इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना? एक और इसका एडवांटेज बताएं क्या, जो एआरआर का नुकसान था, जल्दी बताएं इसका एक एक और फायदा क्या है। तो आप भी पार्टिसिपेट करें ना, देखें यार, टेक्निक पे हमने बात की है तो थोड़ा सा मुझे आपका इनपुट भी चाहिए। इट इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट, नो नो नो, इट इज बेस्ड ऑन कैश। विच इज मोर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव समझते हैं? टेंजिबल कैश फ्लो को कंसिडर करता है, बिल्कुल। इट इज बेस्ड ऑन कैश, इट इज बेस्ड ऑन कैश फ्लोज, इनफ्लो एंड आउटफ्लो, नेट कैश फ्लोज पे बेस करता है। ये बात समझ आ रही है? नुकसान क्या है इसका? सब्जेक्टिव नहीं है, बिल्कुल। नुकसान क्या है इसका? इट इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इट इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी, which can be catered इन डिस्काउंटेड पेबैक। एक डिस्काउंटेड पेबैक टेक्निक होती है, उसमें कैटर हो जाता है। ठीक है ना? विच कैन बी कैटेड इन डिस्काउंटेड पेबैक। अब यार सुनिएगा भाई प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ। बिल्कुल अक्सर इसे बात करते हैं, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ, तो गौर से देखिएगा। दो प्रोजेक्ट्स हैं, एक में इन्वेस्टमेंट चाहिए 1000, दूसरे दूसरे में चाहिए लेट से 500। ठीक है? ठीक है, गौर से सुनिएगा, और से सुनिएगा। नेट कैश फ्लो आ रहे हैं, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4। 200, 300। ठीक है, गौर से सुनिएगा प्लीज। ठीक है, बिल्कुल बात करते हैं इस पे। सेकेंड ईयर में आ रहे हैं। मुझे बताएं किसका पहले वाले का पेबैक कितना है? पहले वाले का पेबैक कितना है? जल्दी जल्दी बता दें, पहले वाले का। फर्स्ट का पेबैक नहीं है? अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी तरफ से गलती है, सॉरी। पहले वाले का पेबैक कितना है? अब बताएं, जवाब दें। और सेकंड वाले का? सेकंड वाले का? मगर मुझे बताएं ज्यादा अच्छा प्रोजेक्ट कौन सा है, वैसे आपस की बात है। जल्दी बताएं ज्यादा अच्छा प्रोजेक्ट कौन सा है, बताएं सोच के। ऑब्वियसली, क्यों? क्यों? क्योंकि यार नहीं, फर्स्ट वाला ज्यादा अच्छा नहीं है, उसकी वजह ये है कि
आप बाद में देखे ना कैश फ्लो कितने बारी बारी आ रहे हैं, ये तो पेबैक के बाद बिल्कुल खत्म हो गया ऐसा लग रहा है। तो एक बड़ा मसला पेबैक पीरियड के साथ ये है कि इट इग्नोर्स कैश फ्लोज आफ्टर द पेबैक पीरियड, दैट इज नॉट कंसिडर्ड इंटायर लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। अच्छा मैं आपको प्रैक्टिकल अप्रोच देता हूँ। आपको क्या लगता है जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, मैं आपको जैज की बात बताऊं, सुनिएगा, ये मैं बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। क्या लगता है इन्होंने पैसे शुरू से पहले दिन से बनाने शुरू कर दिए क्या? क्या पहले दिन से पैसे बनाने शुरू कर दिए? जवाब दे मुझे। हम्म। नहीं यार, बड़ी मेहनत हुई है पता है। एक जमाना था, आपको पता, आप बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ मैं, अर्ली 2000 की, जब टेली कम्युनिकेशन का नया नया दौर शुरू हुआ था, कितनी कंपनियां तो आगे चले गई लॉस की वजह से। आपने नाम भी नहीं सुना होगा, एक कंपनी थी, आपने नाम भी नहीं सुना होगा, इंस्टाफोन। एक कंपनी थी इंस्टाफोन, मेरे घर के थोड़ा सा करीब, मतलब ज्यादा दूर नहीं, जो है वो साहब रहते थे जिनकी इंस्टाफोन थी। नाम सुना है आपने? नहीं सुना होगा। ये कंपनी आई, इसका फोन जो 0320 है ना, ये इनका नंबर होता था। 0321 तो वारिद बाद में मिला है, मगर वारिद के आने से पहले 0320 जो है ना, वो इंस्टा फोन का नंबर होता था। काफी लोगों ने इस्तेमाल किया। ये बहुत पुराने दौर की बात है ना, जब नोकिया 3310 और नोकिया के नए नए बड़े बड़े फोन आते थे ना, कीपैड वाले, उस वक्त की मैं बता रहा हूँ। एक और एग्जाम्पल पाकटेल है, बिल्कुल। पाकटेल का नाम सुना है आपने? पाकटेल का नाम ही नहीं सुना होगा। जो पाकटेल कंपनी थी, इंस्टा फोन बिल्कुल वैनिश हो गई, रॉन्ग, ये चले गई। जैज ने बड़ा यार मतलब मेहनत की है, बड़े लॉसेस बर्दाश्त किए। 25-25 रुपए की कॉलें होती थी यार, एक जमाने में 2,500 रुपए की सिम होती थी, 5-5 हजार रुपए की सिम होती थी। सेट बहुत महंगे महंगे होते थे। उस वक्त लोग पूछते नहीं थे, उस वक्त ये नुकसान भी चलते थे। तो शुरू में इन्होंने ना इतने पैसे नहीं कमाए यार। इसी तरह पाकटेल एक कंपनी थी, आई डोंट नो, नाम सुना है पाकटेल का आपने? इसका नंबर होता था 0303। ठीक है, ये पाकटेल अब आज बन गई है जोंग। ये पाकटेल जो है ना, फिर ये पाकिस्तानी कंपनी थी, मगर इसको बाद में जोंग चाइनीज कंपनी ने एक्वायर किया। और कोड भी चेंज हो गया, 0303 से ये कोड हो गया 0313। मैं पुरानी हिस्ट्री बता रहा हूँ टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की, आपने। नहीं नहीं, इतनी पुरानी भी नहीं है कि आप पैदा नहीं होंगे, ये बिल्कुल आपके बचपन की बातें। ये आपके वाले साहब को पता होंगी, और जो लोग मतलब मोबाइल फोन में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे शुरू में, उनको पता होगी ये बात। तो कहने का मतलब है कि यार अब ऐसा बिजनेस तो आहिस्ता 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 ग्रो करते हैं ना, वन फाइन मॉर्निंग तो नहीं। तो अब आप मुझे बताएं कि यार, आप मुझे बताएं फिर जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिजनेस है, उनका ग्राफ कैसा है? ए बी है, अगर इस तरह के सवाल, अब ये तो बी, तो ए तो बेचारा डाउनवर्ड है, ए तो, ए की तो लग रहा है डेथ होने वाली है। ए की तो डेथ होने वाली है ऐसा लग रहा है। कुछ बिजनेस होते हैं ना जो आते बड़े धमाके से हैं और फिर वो जाते भी जल्दी हैं। नहीं, कुछ बिजनेस होते हैं जो आते तो बहुत तेजी से हैं, वो भाई जबरदस्त, मगर फिर क्या होता है कि उनका एग्जिट भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो इसका तो मुझे लग रहा है एक एक चीज होती है, C-FAB 3 में मैं पढ़ाता हूँ, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पता नहीं C-FAB 3 तुम लोगों ने पढ़ा नहीं पढ़ा, जो लोग MFA पढ़ते हैं उनको ये बात पता है। 0303 ना पहले मोबिलिंग हुआ था, पहले जोंग होता था पहले। तो बाद में जब ये जोंग हुआ ना, तो इन्होंने 0313 कर दिया इसको बाद में। खैर, तो आपने लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का जिनको आइडिया, जो लोग C-FAB 3 में पढ़ेंगे, भाई इसकी तो लाइफ साइकिल मुझे गिरती नजर आ रही है, तो डिक्लाइन पे जा रहा है, तो प्रोडक्ट बन हो जाएगा ऐसा लग रहा है। और ये लग रहा है ग्रोथ वाला प्रोडक्ट, इसने पेस पकड़ लिया, अभी आगे जाएगा। तो यार कहने का मतलब है कि ये जो कैश पेबैक पीरियड है, ये आगे वाले कैश को कंसिडर ही नहीं कर रहा। पेबैक पीरियड तो आपको रोक रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो इट इग्नोर्स टाइम कैश फ्लो आफ्टर द पेबैक पीरियड। एक और मसला सुन लें। अब मैं एक और एग्जांपल बना रहा हूँ, और से देखिएगा। ए और बी कलर चेंज करते हैं। इन्वेस्टमेंट दोनों की।
मुझे बताएं दोनों का पेबैक क्या आ रहा है, दोनों का पेबैक क्या आ रहा है, जल्दी देखें दोनों का पेबैक क्या आ रहा है। 3 ईयर्स आ रहे हैं दोनों का, चेक करें। मगर मुझे बताएं दोनों एक जैसे प्रोजेक्ट हैं, फिर भी आप प्रायोरिटी किसको देंगे, पहले बताएं, प्रायोरिटी किसको देंगे, जल्दी जल्दी बताएं। ए को बी को, जल्दी बताएं, ए को प्रायोरिटी देंगे या बी को प्रायोरिटी देंगे, जवाब दें। ए को क्यों प्रायोरिटी दोगे यार? नहीं, मेरे ख्याल से तो यार आपको ना बी को प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि आपको शुरू में ज्यादा पैसे मिल रहे हैं बी में। क्या ख्याल है, शुरू के सालों में ज्यादा पैसे एक्सपेक्टेड होता है ना, ये तो हमेशा एस्टिमेटेड होता है, तो ये ज्यादा अच्छा नहीं है कि शुरू में ज्यादा पैसे उठा लो। कल किसने देखा है, अगला साल किसने देखा है, उसका अगला साल किसने देखा है? हालात का कोई भरोसा नहीं, इन्फ्लेशन रेट का कोई भरोसा नहीं, डॉलर रेट का कोई भरोसा नहीं, मुल्क के हालात का भरोसा नहीं। क्या कहते हो? नहीं समझे, प्रैक्टिकली भी देखे ना, हम तो अपना रिस्क कवर करना चाहते हैं ना, तो कहाँ रिस्क ज्यादा, इवन तो दोनों नटशेल में आंसर सेम है, पैसे वापस मिलेंगे वो मसला नहीं है, मगर जहां पैसे जल्दी वापस मिले वो एक लग्जरी नहीं है यार आज के दौर में। पैसे कम लगे वो बात सही है, मगर बात ये पैसे तो वापस मिल रहे हैं, चाहे मेरे 300 लगे हो 500 लगे हो, मुझे ये टेंशन नहीं है कि पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे तो मुझे पूरे मिलेंगे, रिलायबल लोग हैं, दोनों बंदे रिलायबल हैं, तो वो मसला नहीं है कि कम पैसे लगाऊंगा तो कम पैसे डूबेंगे, ज्यादा पैसे लगाऊंगा तो ज्यादा पैसे डूबेंगे, नहीं। मसला ये कि पैसे जल्दी वापस कब मिलेंगे, तो हमें तो कोशिश करनी है जितना जल्द से जल्द पैसे मिले। प्रोजेक्ट विद सेम पे बैक मे हैव डिफरेंट टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो, एग्री करेंगे मैं जो कहना चाह रहा हूँ? जो कैश फ्लो की टाइमिंग है वो भी तो इग्नोर हो रही है, विच इज नॉट कंसिडर्ड पे बैक पीरियड। मेरी बात समझ आ रही? क्लियर है बात यहाँ तक? आर वी क्लियर एट दिस पॉइंट? नहीं देखें, क्या दोनों की टाइमिंग सेम है? प्रैक्टिकली इसमें ज्यादा पैसा आपने 90% पैसा शुरू में उठा लिया। मैं अमाउंट की बात नहीं कर रहा, देखो अमाउंट तो इरेलीवेंट हो गया ना, जब हम पेबैक की बात करते हैं ना, अमाउंट इसलिए रेलिवेंट हो जाता है इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि हमें पैसे तो वापस मिल ही रहे हैं। आशीष ये बात समझ आ रही है, पैसे तो वापस मिलेंगे ना, पेबैक तो आ रहा है, हाँ पेबैक ही नहीं आ रहा होता तो फिर डर होता। हम ये नहीं कह रहे पार्टी खुदा ना खासा फ्रॉड कर जाएगी, चीट कर जाएगी, पैसे डूब जाएंगे, ऐसा नहीं है। अब बात ये कि यहाँ 90% पैसा रिकवर हो गया शुरू के 2 सालों में, और यहाँ सिर्फ 33% पैसा रिकवर हुआ है शुरू के 2 सालों में। तो एक कैश फ्लो वाइज देखो ना, प्रैक्टिकली भी मुझे बताओ ना, एक फर्म आपको स्टेपेंड दे हर महीने, और फर्म आपको बोले नहीं यार एक काम करते हैं, आपको स्टेपेंड ना पूरे 12 महीने के एक साथ देंगे, जो लोग बेचारे प्रोबेशन में होते हैं उनको कितना प्रॉब्लम होता है, 3 महीने तक स्टेपेंड नहीं मिलती, ऐसा है नहीं है, मुझे बताओ। ऐसा नहीं है फर्म पैसे खा जाती है, पैसे देती है फर्म, मगर फर्म क्या करती है, रोक देती है पैसे, एक साथ 3 महीने के पैसे देती है। तो जब एक साथ 3 महीने के पैसे मिलते हैं तो फिर आपको थोड़ा अफसोस भी होता है ना यार, ये नहीं होता मुझे बताओ, या खुश होते हो कि चलो यार इकट्ठे पैसे मिल गए, कोई बात नहीं फर्म रख लो पैसे, 3 महीने 6 महीने के एक साथ दे देना, रखो और रखो पैसे। आप बोलोगे ओ भाई पैसे दो यार, खर्चे हर महीने करने हैं। हाँ, मेरी बात समझ रहे हो? पर्सनल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मगर क्या कहूँ, समझाने के लिए देनी पड़ती है कई बार। तो यहाँ भी यही हो रहा है कि यहाँ जो है ना, फर्म ने तुम्हारे पैसे रोक लिए, फर्म कह रही है तीसरे साल ले लो पैसे, पहले साल भी फर्म ने पैसे नहीं दिए, सेकंड ईयर भी पैसे नहीं दिए, थर्ड ईयर फर्म ने दबा के पैसे दे दिए, पिछले सालों के पैसे दे रही है। क्लियर है अभी, अभी क्लियर है, अभी समझ आई? हाँ क्या नाम है, बाकी लोगों को समझ आई? क्या नाम है, रोहन क्लियर हुई बात? रऊफ क्लियर हुई? सॉरी अक्सर, क्या नाम है, ये इरशाद क्लियर हुई, सॉरी एच कासमानी क्लियर है बात, कि शुरू में अगर फर्म आपके पैसे रोक रही है तो, और बाद में पैसे दे रही है, तो पैसे तो मिल रहे हैं, मगर भाई बेहतर नहीं था कि शुरू में फर्म बोलती लो बेटा पैसे लो, अभी बहुत पैसे लो, वो टेंशन ही नहीं है, आखिर में भले पैसे रोक लो हम कहेंगे। खैर, अच्छा आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये भी हमने ये नोट कर लिया, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू मैंने कहा ना साथ साथ कवर करना होगा, और हमें सिनेरियो से भी कनेक्ट कर देना चाहिए। ठीक है जी। ऊपर वाले ऑप्शन में इन्वेस्ट ए बेहतर इसलिए था, ए बेहतर नहीं था ना, उसमें भी बी बेहतर था, इसमें मेरे हिसाब से बी बेहतर था। वैसे तो ए इसलिए बेहतर था क्योंकि पेबैक छोटा है, पेबैक की बेस पे ए बेहतर था, पेबैक छोटा है ना, पेबैक छोटा होना अच्छी बात है। तो हम यही तो कह रहे हैं कि यार पेबैक के हिसाब से तो ए अच्छा है, मगर प्रैक्टिकली देखें तो बी अच्छा है।
जो मैं जैज की एग्जांपल दी, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो तो बाद में पैसे कमाते हैं, शुरू में तो पैसे कमाते हैं, शुरू में तो जेब से पैसे लगाते हैं। सुना है ना, बिजनेस बनाने के लिए आपको शुरू में जेब से पैसा लगाना पड़ता है। तो पेबैक तो उल्टी बात करे, पेबैक तो कह रहे हैं ए पे चले जाओ, पेबैक तो आपको कहता है बस इसको देख के फैसला करो। आशीष बात समझ आ रही है? पेबैक की बेस पे आप शायद ए पे चले जाओ, मगर मैं अभी प्रीवियस एग्जांपल पे आ गया हूँ। मगर प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर मेरा आपका बिजनेस हो तो शायद हमें टेंशन इससे नहीं होगी, हमें टेंशन इससे होगी कि यार ये तो डिक्लाइन पे जा रहा है। हमें तो लगेगा नहीं यार ये अच्छा है कि ये चलो ग्रोथ पे जा रहा है। तो पेबैक हमें वो डिसीजन नहीं दे रहा जो हमारा होना चाहिए। ये इसीलिए मैंने इसको क्या लिखा है हेडिंग में, क्या है ऊपर हेडिंग आई है देखो, डिसएडवांटेजेस। ठीक है ना? तो पेबैक कुछ और कह रहे हैं और एक्चुअली अच्छी चीज कुछ और है। जब भी हम इसको लिमिटेशन में लिख रहे हैं, डिसएडवांटेज कह लो या लिमिटेशन कह दो। क्लियर हुई बात हमें? चलो जी, मेरे ख्याल से यहीं तक रखते हैं, नमाज का भी टाइम हो रहा है, 1:30 बजे नमाज है, 1:23 हो गए। और कल फिर एनपीवी आईआरआर पे टाइम वाले वन स्टार्ट करेंगे। आप मुझे बताएं क्या ये बातें समझ आ रही हैं, क्या हमारी अप्रोच क्लियर हो रही है? टू वे अप्रोच है जी, बहुत सारी जगहों में आपको ये पूरे सेशन में इंश्योर होगा कि मैं आपसे काम ज्यादा कराऊं, जहां मैं मुझे जरूरत होगी मैं करा दूंगा आपको काम, उसके बाद मैं आपको डेलीगेट कर दूंगा। जैसे आज भी आपको मैंने पे बैक में डेलीगेट किया, बेल आउट में डेलीगेट किया, एआरआर में डेलीगेट किया। ठीक है जी, इंशाल्लाह यही अप्रोच रहेगी। और भी यार आपके कोई दोस्त वगैरह इंटरेस्टेड हो बीएफडी में तो आप उनको मेरा नंबर दे सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे सकते हैं। हो सकता है कि आपके वजह से किसी को फायदा हो जाए और उसको भी समझ आना शुरू जाए। ठीक है, चलें यार यहीं तक रखेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी।